Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we're going to discuss about the very important concept called ecofeminism. Would like to inform you in my previous video I have already uploaded the three concepts which is the part of the environmental ethics called anthropocentrism, ecocentrism and the biocentrism. If you want to watch that videos too, so you can go and check my playlist for the foundation course semester 4. So now let's learn together about the ecofeminism, friends. So first of all, I would like to inform you this concept is based on the women's and the role of women. So there is the belief which states about the women's and the nature's connection. So now let's learn ecofeminism. It is the belief which shows the connection of women with the nature. जो वुमेन होती है और जो नेचर चल रहा है, नेचर है सोसाइटी एंड द ओवरऑल एनवायरमेंटल नेचर, सो उसके अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है कि देर इज़ अ कनेक्शन इन बिटवीन द वुमेन एंड द नेचर. See, ecofeminism did not seek equality with men as such, but aim for liberation of women as women. मतलब ecofeminism concept ये believe करता है कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को मैन के जैसा इक्वालिटी ही नहीं देना बल्कि इनको लिबरल भी करना. इट मीन्स फ्रीडम, आज़ादी भी देना कि वो वुमेन है तो वो वुमेन जैसा जी सके. So this concept is called the ecofeminism. मतलब you are not supposed to just give the equality as men, but you just have to give them liberal also. You know, to make them liberal, they should be a free for decision making. They're not supposed to depend on their men folk, है ना. पहले ऐसे ही हुआ करता था कि women's जो है मोस्टली जो इंडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज होती थी. whenever they are supposed to take decision, so they should depends on their men folks. So it's like कि सिर्फ इक्वालिटी विद द मैन मत दो बल्कि इनको जो है लिबरल भी दो एज अ वुमेन व्हाट दे आर. ठीक है. देन नेक्स्ट इज सेंट्रल टू दिस लिबरेशन इज रिकग्नाइज ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्टिविटीज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द वुमेन. फॉर एग्जाम्पल ये जो फेमिनिज्म बनाया गया है ना, सो ये जो है एक रिकग्निशन है कि जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वुमेन्स के जो ट्रेडिशनली जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी जैसे चाइल्ड बर्थ, अगर लड़की है सो फाइनेंशियल बर्डन कंसिडर करके उनको पहले ही अडॉप्ट कर देना, अबॉर्ट कर देना या फिर चाइल्ड बर्थ लड़कियों को मार देना. एंड और भी डोमेस्टिक अरेना हुआ करता था लाइक के उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करना, स्टडीज़ के राइट्स नहीं देना, डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होना और वुमेन्स को एकदम बर्डन कंसिडर करना. ये सारा जो हमारा होल डोमेस्टिक अरेना था ये या फिर चाइल्ड बर्थ, ये सारी चीज़ों को जो है धीरे धीरे स्टॉप करना. सो ये हमारा इकोफेमिनिज्म जो है ये बिलीव इस चीज़ पे फोकस करता है कि हमको इनको इक्वालिटी तो देना ही देना है बट उनके जो राइट्स है एज अ वुमेन वो भी उन्हें देना है. और ट्रेडिशनली जो राइट्स उनके साथ गलत हुआ था या फिर जो एक्टिविटीज़ उनके साथ एसोसिएटेड थी लाइक चाइल्ड बर्थ या फिर जो है डोमेस्टिक जो भी और अरेना वगैरह, सो वो सारी चीज़ों को स्टॉप करना. ओके, सो ये वी हैव कंप्लीटेड द शॉर्ट कॉन्सेप्ट फ्रेंड. इफ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी यू कैन मेक अ कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल. दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे. बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.